सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु मुक्तिनाथ प्रभु परमेश्वर की जय जय। प्रिय भक्तों, प्रेम भरे अनुराग भरे इस अवसर पर, जबकि सारा वातावरण प्रेमाच्छादित है, आइए हम थोड़ी देर प्रेम विषय पर चर्चा करें। ये प्रेम है क्या? ये किस वस्तु का नाम है? ये सारा जगत प्रेम चाहता है, ये सारा जगत प्रेमातुर है, लेकिन प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो सहसा उपलब्ध नहीं है। पुत्र को पुत्री को प्रेम चाहिए, पत्नी को प्रेम चाहिए, प्रजा को प्रेम चाहिए, पड़ोसी को प्रेम चाहिए, और हम सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन प्रेम है कि मिलता नहीं। आखिर ये प्रेम है क्या? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम के बारे में हमारे संतों ने, कवियों ने इन सरल शब्दों में प्रेम की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। प्रेम का अभाव हर किसी को महसूस होता है, लेकिन प्रेम है कि है ही नहीं, वो मिलता ही नहीं। जिस पर भी प्रेम की आशा करें, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद निराशा होने लगती है। ये गजब की विडंबना है कि जिस वस्तु की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस हो रही है, वो अत्यधिक अनुपलब्ध है। संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने इस पर विचार किया। मुक्ति वेद में एक मंत्र आया है कि प्रेम इसमें नहीं कि तुम प्रेम करते हो, प्रेम इसमें है कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता, तुम्हारा बनाने वाला तुमसे प्रेम करता है। और जब वो प्रेम करता है तो वो
अपने आप को तुम्हें सौंप देता है, तुम्हें प्रदान करता है। आशा यह है कि प्रेम देने में है और देना हमें आता नहीं। और प्रेम को हमने पाने में ढूंढने की कोशिश की। कोई अच्छा गिफ्ट हमें दे दे तो हम कहते हैं वो हमसे प्रेम करता है। देने वाला तो प्रेम करता है, लेकिन पाने वाला पाने पर प्रेम की अनुभूति करता है। जब हम पाने में प्रेम की अनुभूति करने लगे तो वो प्रेम स्वार्थ का प्रेम हो जाता है। वो प्रेम अपने मूल स्वरूप को खो देता है। और इन बातों को, इन बारीकियों को हम समझते नहीं। हम पाने में ही प्रेम का इंतजार करते रहते हैं, और जब हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं प्रेम तो है ही नहीं। जबकि मुक्ति वेद में हमने पाया कि प्रेम देने में है, और देना तो केवल वही जानता है जिसने हमें जीवन दिया है। और वो अपने आप को अर्पित करके, तर्पित करके अपने प्रेम को प्रकट करता है, लेकिन उसमें एक संदेश छिपा है कि प्रेम देने में है। मेरे प्रियो, जब दे करके हम प्रेम की अनुभूति करते हैं तो वो परमार्थिक प्रेम हो जाता है। तो स्वार्थिक प्रेम और परमार्थिक प्रेम, यदि आपको अपने होठों में मुस्कुराहट लानी है तो आप दुनिया से पाने की अपेक्षा करते रहिए और प्रेम ढूंढते रहिए। निराशा, हताशा बटोरते रहिए। अपनी कुंठा, अपनी ईर्ष्या, अपनी ग्लानि को भरते रहिए, बढ़ाते रहिए। लेकिन यदि आपको लोगों के सूखे हुए होठों में मुस्कुराहट देखनी है, मुस्कान देखनी है, तो पाने की अपेक्षा किए बिना आपको देने की चेष्टा करनी होगी। और वहां पर परमार्थिक प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, प्रगटीकरण होगा। और जो संतोष की अनुभूति उस व्यक्ति में होगी, उसका सीधा संबंध आपके हृदय से, आपके दिल से जुड़ेगा। जिन किसी ने प्रभु परमेश्वर के उस मंत्र पर गौर किया है और इस पर अभ्यास करने की कोशिश की है, वो परमार्थिक प्रेम के महत्व को समझ सकता है। वो स्वयं के सुख की कामना नहीं करता, वो दूसरे के सुख की कामना करता है, परमार्थिक सुख की कामना करता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो देता है, देना चाहता है।
ऐसा भी नहीं है कि आपके पास देने के लिए है नहीं। जिसने आपको दिया है उसने बहुतायत से दिया है। सच्चाई ये है कि हम कंजूस हैं। हम देना चाहते नहीं हैं। पाने के संदेश में देने का जो संदेश छुपा है उसकी समझ हमें नहीं है, और इसीलिए हम प्रेमातुर तो हैं, प्रेमाग्रह तो हम में है, लेकिन प्रेमानुभूति नहीं है, क्योंकि हम मिलने पर प्रेम की अनुभूति करना चाहते हैं, जबकि प्रेमानुभूति परमार्थिक प्रेम में है, देने के प्रेम में है। परमेश्वर पिता अपने आप को पुत्र के रूप में बलिदान के लिए सौंपकर संपूर्ण जगत को प्रेम भरी आंखों से देख रहा था। जब प्रेम अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, पराकाष्ठा के स्तर पर पहुंचता है, तो वो फूट पड़ता है। नदी का किनारा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वो छलकने लगता है। घृणा की दीवार कितनी भी मोटी क्यों न हो, वो टूट जाती है। हम कितने भी ऊंचे क्यों न बैठे हों, हम उतरने के लिए विवश हो जाते हैं। ये सब प्रेम की कहानी है। कई लोग प्रेम को जीतना चाहते हैं, ये पता ही नहीं कि प्रेम तो हारने का नाम है। हम प्रेम में हारते हैं और हारने में विजय प्राप्त होती है। ये संसार शक्ति के बल पर, सामर्थ्य के बल पर, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने संसाधन, अपने पौरुष के बल पर सारे संसार को कब्जा कर लेना चाहता है। लेकिन संसार का बनाने वाला, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता, जो हमारा भी सृष्टिकर्ता है, वो अपने आप को दे देता है और दे करके अपने प्रेम को, महान प्रेम को प्रकट करता है। प्रेम स्वयं के सुख में नहीं है, और वस्तुतः सुख मिलता भी नहीं है। जब हम सुख ढूंढते हैं तो सुख हमें तभी मिलता है जब हम दूसरों के जीवन में सुख को देखना चाहते हैं। चाहे प्यासे की प्यास बुझाना हो, चाहे भूखे की भूख मिटाना हो, चाहे सूखे होठों में मुस्कान लाना हो, चाहे जीवन से ऊब चुके निराश हताश व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार करना हो, मेरे प्रियो, ये सब कुछ देने पर निहित है, पाने पर निहित नहीं है। इसलिए जब आप उस परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो दिन भर मांगते मत रहिए।
जो उसने पहले से आपको दिया है उसे बांटने का प्रयास करिए। और उन दी हुई वस्तुओं में प्रथम बात प्रेम है। जब मां गर्भवती होती है और उसे गर्भ का एहसास होने लगता है, वो कैसी भी हो, कठोर हो, मृदुल हो, कोमल हो, उसके अंतर मन में प्रेम के बीज अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे बालक अथवा बालिका गर्भ में बढ़ते चले जाते हैं, प्रेम का आकार भी बड़ा होता चला जाता है। और जब वो जगत में आता है तो मां ममता से भर जाती है। वो प्रेम जो सृष्टिकर्ता का प्रेम है, वो ममता का रूप ले लेता है। और प्रेम मां ममता से भरकर किसी भी स्थिति में हो, वो प्रेम करती रहती है। वो बालक अथवा बालिका मां को भूल जाए, मां का आदर न करे, उसे प्रेम न करे, बदले में प्रेम के बदले में प्रेम ना दे, जैसा कि प्राय होता है, लेकिन तब भी वो अपनी संतान से निरंतर प्रेम करती रहती है। मां यहां उसी सृष्टिकर्ता का ही तो प्रतिरूप है। जिसने सब कुछ बनाया उसने मां को भी बनाया, और उसी ने मां में ममता भी उत्पन्न की, जो सदैव बनी रहती है। क्योंकि वो प्रेम क्यों करती है? क्योंकि उसने दिया। क्या दिया? बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जीवन दिया, सेवा दिया। यदि उसमें देने का भाव ना हो तो वो बालक अथवा बालिका से प्रेम नहीं कर सकती। ये देने का भाव आया कहां से? ये सहज ही, अनायास ही आता है। और ये उसी परमात्मा से जो परमार्थिक प्रेम हमें प्रदान करता है, निस्वार्थ प्रेम जो प्रदान करता है, जो अनकंडीशनली हमसे प्रेम करता है, वही मां को भी अपना प्रेम प्रदान करता है। और मां उसको सहज स्वीकार कर पाती है, सीख पाती है, क्योंकि उसमें भी देने का भाव है। वो जन्म देती है, जीवन देती है, सेवा देती है, स्तनपान कराती है, अपना सर्वस्व अर्पित करती रहती है। एक बड़े संत से आज सुबह ही हमारी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से मैं स्त्रियों के व्यवहार पर निरीक्षण की तीखी नजर रखता आया हूं। तो मैंने कहा कि आपने पाया क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पाया कि जब कोई स्त्री मुझसे बात करती है अथवा मैं किसी स्त्री से बात करता हूं, तो उसके बातचीत का जो केंद्र बिंदु है उसकी संतान होती है।
वो शायद ही कभी अपने बारे में चर्चा करती है। उसने जिसको दिया है उसकी चिंता करती है। सारा ध्यान उसका उस संतान पर केंद्रित रहता है। मैंने कहा यह आपका अद्भुत अनुसंधान है। और फिर मैं सोचने लगा कि आखिर ये क्यों? तो मैंने पाया कि वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो देती है, वो जन्म देती है, वो जीवन देती है। वही प्रारंभिक शिक्षक भी है संतान की। बच्चा बार बार गलती करे, मां कभी झुझलाती नहीं, वो उसे शिक्षा देती है, सुधारती रहती है। लेकिन ये सब कुछ उसे मिला कहां से? तो विचार में आया वही यहां पर सवाल सृष्टि का है। सृष्टिकर्ता अपने आप को सौंप देता है अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, और वही देने का भाव, वही सृष्टि का भाव मां के द्वारा भी एक तरह से चिन्ह के रूप में इस जगत में हम देख सकते हैं। तो हमें यह बात सोचने के लिए तैयार करती है कि यदि मां एक मनुष्य हो करके, स्वयं एक कृति हो करके, स्वयं एक रचना हो करके अपनी संतान को प्रियो इतना प्यार कर सकती है क्योंकि वो देना जानती है, तो हमारा सृष्टिकर्ता जिसने ये जगत हमें दिया, जिसने ये जीवन हमें दिया, जिसने जल जमीन जंगल हमें दिया, जिसने ये सारा संसाधन हमें उपलब्ध कराया, इस सृष्टि के मूल में कितना बड़ा प्रेम है। और यदि हमें प्रेम पाना है तो देने वाले जगत नियंता सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हम प्रेम सीख सकते हैं, और उसके प्रतिनिधि के रूप में इस जगत में उपलब्ध मां, जो हमारी प्रारंभिक गुरु होती है, टीचर होती है, उससे भी हम प्रेम को सीख सकते हैं। प्रेम में एक बात और होती है, प्रेम में देने का भाव तो है, और जब हम देते हैं तो एक प्रकार से हम अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपना सर्वस्व देते हैं। और तब पवित्र शास्त्र का वो मंत्र सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है जो कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि तुमने प्रेम प्रारंभ किया है, प्रेम इसमें है कि प्रेम उस परमेश्वर ने हमसे किया है, क्योंकि उसने हमें दिया है। देना और प्रेम इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। लेकिन जब प्रेम हमें मिलता है, जैसे परमेश्वर पिता का प्रेम हम संतानों को, मां का प्रेम हम संतानों को,
जब प्रेम हमें मिलता है तो उस प्रेम का एक दूसरा पहलू भी है। प्रेम तो हमें निस्वार्थ दिया गया है, परमार्थिक प्रेम हमें मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे किसी कृत्य पर वो निर्भर नहीं है, उसका सहज फ्लो है, वो स्वतः उमड़ता है, बढ़ता है, बहता है, प्रवाहित होता है। लेकिन एक बात उससे जुड़ जाती है कि प्रेम जब आता है तो एक बड़ी जिम्मेवारी लेके आता है, और कुछ बातों का हमें पालन करना होता है, उसका निर्वहन करना होता है, आज्ञाओं का पालन करना होता है। और वही पवित्र शास्त्र ये कहता है कि तुम प्रेम करते हो, ये इस बात से साबित होता है कि तुम उसकी आज्ञा मानते हो। अब ये बात भक्तों पर बहुत लागू होती है। भगवान तो भक्तों से प्यार करते हैं, और अभी हमने बताया कि वो अपने आप को भी दे देते हैं, लेकिन प्यार का बदला तो प्यार से ही होगा। तो जब हम उससे प्यार करते हैं तो उस प्रेम को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? यदि कोई भक्त कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, तो उसको अपने आप को उस पैमाने में देखना होगा कि जिससे वो प्रेम करता है उसकी कितनी आज्ञाएं मानता है। यदि प्रेम के इन दो पहलुओं को हम समझ लें तो ये सारा संसार प्रेमामग्न हो जाएगा, प्रेम से आह्लादित हो जाएगा, प्रेम ही प्रेम रहेगा। परमेश्वर का प्रभु ख्रिस्ट के रूप में, मुक्तिनाथ के रूप में इस जगत में आगमन, मेरे प्रियो, प्रेम दिखाकर प्रेम सिखाने के लिए ही हुआ है। और उस प्रेम की सिद्धि न केवल प्रेमानुभूति करके, बल्कि प्रेम में छुपी उन आज्ञाओं का पालन करके इस जगत को हम स्वर्गलोक बना सकते हैं, मृत्यु लोक से जीवन लोक बना सकते हैं, पाप लोक से पुण्य लोक बना सकते हैं, सतलोक बना सकते हैं। और इसीलिए वो आया, अब वो हमारे साथ है। तो यदि आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने को आनंदित रखना चाहते हैं, तो देना प्रारंभ कर दीजिए। देना केवल पैसा नहीं है, जो कुछ भी आपके पास है उसको उनको दीजिए जिनके पास नहीं है। उसी को प्रेमधार कहते हैं। तो आप पाएंगे कि जो सोता ऊपर से फूटा है वो अपने आप आपके हृदय स्रोत से जुड़ जाएगा और बहता रहेगा। गुरुदेव ने कहा, जब उस जल में से तुम पियोगे जो मैं तुम्हें दूंगा, तो न केवल तुम्हारी प्यास मिटेगी, बल्कि तुम स्वयं उस जीवन के जल के सोते बन जाओगे जो निरंतर उमड़ता रहेगा। इन वाणियों को हमें समझने की आवश्यकता है।
सब कुछ देना है, हर कुछ देना है। परमेश्वर पिता सदगुरु के नाम माध्यम से हमें देते हैं और उसे फिर हमको औरों को देना है। बोले सदगुरु प्रभु ख्रीष्ट महाराज की जय। प्रेम के ऊपर आज का संदेश यहीं हम समाप्त करते हैं। आइए हम शांति पाठ करें। और गाइए यीशु जी के वंदन, गाइए यीशु जी के वंदन, गाइए यीशु जी के वंदन, गाइए गाइए यीशु जी के वंदन। परम पिता परमेश्वर नंदन, परम पिता परमेश्वर नंदन, गाइए यीशु जी के वंदन, गाइए यीशु जी के वंदन, गाइए यीशु जी के वंदन। परम पिता परमेश्वर नंदन, परम पिता परमेश्वर नंदन, गाइए यीशु जी के वंदन, गाइए यीशु जी के वंदन। सुबह की इस सुंदर वेला में, सुबह की इस सुंदर वेला में हम करते तेरा अभिनंदन। बोलिए हम करते तेरा अभिनंदन, गाइए यीशु जी के वंदन, गाइए यीशु जी के वंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरु मुक्तिनाथ प्रभु की जय। जय। तथास्तु तथास्तु।